अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो 10 अप्रैल, ठीक है, 10 तारीख है, चौथा महीना है और 2025, ठीक है। आज जुमेरात का दिन है और मार्केट में जो फंडामेंटली देखने हैं हमने और उसके बाद देखना है टेक्निकली। वो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को मिले पूरी अपडेट। सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ ओपन, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। जब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप लोग टाइम देख सकते हैं, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है और टाइम 5:30 बजे आज न्यूज़ आने वाली है। कौन सी? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने तवज्जो से देखना है कि इसमें डाटा आने के हवाले, ताकि उसके हवाले से आप लोगों को अपडेट कर सकूँ मैं। आप लोगों ने गौर से सुन लेना है। कोर CPI जो पहली न्यूज़ है इसमें डाटा देखें, प्रीवियस 0.2% था और फोरकास्ट में 0.3%, यानी कि डॉलर के पॉजिटिव, यानी कि डॉलर के हक में आने के चांस है। पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आ जाए CPI मंथली MM। अच्छा, इसमें देखें प्रीवियस 2%, फोरकास्ट में 1%, यहाँ पे डॉलर वीक होने के चांस हैं, ठीक है। दो न्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनको कर देते हैं बंदा। अगली नेक्स्ट दो न्यूज़ जो एक ही टाइम के ऊपर आनी है, 4 बिग डाटाज हैं जो 5:30 बजे आने हैं, ठीक है। दो में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गई। और थर्ड है CPI ईयरली। इसमें देखें 2.8% था पहले और प्रीवियस में 2.5%, यहाँ पे वीक देने की एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ गई, ठीक है। यानी कि डॉलर के नेगेटिव के चांस ज़्यादा है नीचे जाने के। और जो इनमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये पहले इसके साथ नहीं आती, लेकिन अब इसके साथ अटैच कर दिया इन्होंने। ये जब NFP आती है तभी साथ होती है और वैसे भी वीक में एक दो बार आती रहती है। इसमें प्रीवियस देखें 219 के था और फोरकास्ट में 223 के, यानी कि बेरोजगारी जब बढ़ती है तो डॉलर वीक होता है, यानी कि ये भी डॉलर के अगेंस्ट आ गई। यानी कि अगर ये 4 न्यूज़ें थी ना, अब आप लोगों ने जहाँ पे फोकस करना है, मेरी बात को गौर से सुन लेना। ये थी 4 न्यूज़, ठीक है। इनमें से जो पहली न्यूज़ है वो तो थी पॉजिटिव, यानी कि डॉलर के हक में। जो बाकी जो तीनों थी, तीनों की तीनों नेगेटिव थी, ठीक है। बाकी तीनों की तीनों डाउन। यानी कि इसका मतलब है अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है, जैसे जिन्होंने फोरकास्ट की है फॉरेक्स फैक्ट्री वालों ने कि डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक होता है तो आप लोगों को गोल्ड बाय जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब हम चलते हैं टेक्निकली मैंने आप लोगों को चीज़ें बतानी है, लेवल बताने, आप लोगों ने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आज चलती है जी। तो इस टाइम मैंने टेक्निकली MT4 के ऊपर आ गया हूँ, ताकि आप सबसे पहले आप लोगों को डॉलर DXY को देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं चार्ट कर रहा हूँ ओपन DXY का है, देख लें। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये DXY का चार्ट है, इसका H1 में सेल नज़र आ रहा है, आप लोगों को देख रहे होंगे। और ट्रेंड इसका मिक्स ही है। अभी H4 में चलते हैं। H4 में भी ट्रेंड अभी न्यूट्रल है और वैसे तो सेल है, लेकिन सपोर्ट काम करेंगी ये वाली सपोर्ट। ये पहले काम करिए अब ये वाली, और अब यहाँ से ही इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा, याद रखना मेरी बात। बरन मैं यहाँ पे थोड़ा मुख्तर बताऊँगा। अभी डेली चार्ट में जाते हैं, डेली में देख लें। देखें डेली में ट्रेंड सेल है इस गोल्ड डॉलर का। ये आप लोग देख रहे हैं जब से ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे 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 एट द एंड नीचे हूँ, ठीक है। ये एक सपोर्ट थी, पुरानी सपोर्ट थी 101 वाली, अभी भी ये फॉलो कर सकता है। लेकिन आज के दिन आप देख लें टेक्निकली ट्रेंड इसका सेल है डॉलर का। तवज्जो तो सुन लें बात। टेक्निकली आप लोग देख रहे हैं किस तरह के, मैंने आप लोगों को ये देखने हैं नीचे 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 ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। और फंडामेंटली भी आप लोगों को सामने डॉलर की न्यूज़ आप लोग अभी दिखा के हूँ कि क्या था। 3 नेगेटिव न्यूज़ थी। कितनी? 3 का मतलब है कि डॉलर नीचे धंस जाएगा, ठीक है ना, मतलब क्रैश हो जाएगा। अगर क्रैश होता है तो आप लोगों को ज़ाहिर बात है गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बात बताई है कि गोल्ड अपनी मनमानी करता है, डॉलर के साथ नहीं चलता। करेंसी पेयर ज़रूर बाय जाएंगे, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, इनको कोशिश करना बाय की एंट्री मारना, ठीक है। स्पेशली USD JPY और USD GBP, ये जिनके साथ USD पहले आता है ना वो बाय जाएंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है इंशाल्लाह। मैं फिर अब हम चलता हूँ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के लेवल देखते हैं कि हर बंदा ट्रेड करता है गोल्ड पे। आ जाएं तो फिर गोल्ड पे जी जनाब अली। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड पे। मैंने ऑयल के ऊपर ट्रेडें दी थी, BTC पे भी दी थी। अच्छा, गोल्ड पे बात कर लेते हैं, फिर ऑयल और उसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह, अच्छी खासी है। आज लाजमी बनाऊंगा, हर बार मैं कह देता हूँ लेकिन बनाता नहीं हूँ। अच्छा ये जनाब अली, ये गोल्ड का चार्ट इस टाइम आप लोगों के सामने। गोल्ड पता नहीं कर क्या रहा है, ट्रेंड इसका बाय है
अच्छा नीचे ज़बरदस्त बात देखिए, मैंने 23 एक याद है मुझे, हफ्ता पहले वीडियो बनाए थे NIP इसके नीचे क्लोजिंग भी हुई है मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन फिलहाल फिर से गोल्ड ने ये लेवल लिया 2945 2957 तक आया था, 55 57 तक, उधर से फिर बाई ऐसा वर्ग का लेवल था ये आप लोग पीछे देख रहे हैं, इस लेवल से फिर ऊपर उठ गया। अच्छा गोल्ड को याद रखें, बाइंग अगर जाना है तो मजीद ये वाला जो लेवल है ना 3162 का, बातें सुन लें 31 के 62 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये फिर आप लोगों को 3200 पे मिलेगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है फिर आप लोगों को 32 से मिलेगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखी नेगेटिव आ रही थी, डॉलर अगर नीचे जाता है तो गोल्ड, वैसे भी कुछ जंगी हालात बने हुए हैं, फ़लस्तीन का कुछ बचा नहीं, इसराइल हराम खोर ने वैसे ही तबाह कर दिया, पूरे मुसलमान सोए हुए हैं, तो जब वार सिचुएशन चल रही है, ट्रंप आए दिन कोई ना कोई चल रहा सीन, अभी उसने टैरिफ वाला सीन निकाला, ये तो मुझे भी नहीं पता वो टैरिफ चाइना के ऊपर किस चीज़ का लगा रहा है टैरिफ। चाइना तो वो मुल्क है जो चीज़ें सेल करता है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान को और कंट्रीज़ को भी, इसलिए मुझे टैरिफ का मुझे तो यही समझ आती है कि वो कह रहा होगा भी इसके टैक्स जो चीज़ें बाहर दे रहा है इसके ऊपर टैक्स लगाओ या जो करो, उसका इसका साथ लेन देन ही नहीं है। जैसे दो बंदे हम हैं लेकिन गवर्नमेंट होती है, लेकिन उधर इंटरनेशनल मामलात हैं, क्योंकि मैं अगर एक किसी को चीज़ लेता देता हूँ तो उसमें पहले ही टैक्स लगा होता है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, वो इंटरनेशनल मार्केट है। चाइना अगर पाकिस्तान के साथ अलग कायम करता है तो वो अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है, वो कहाँ टैक्स लगा, अभी हमारी डील है, हम टैक्स एक दूसरे को पे करें ना, या इंटरनेशनल जो रूल होंगे उसके मुताबिक। आप लोगों को पता डॉलर करेंसी मेजर है, फिर वो अमेरिकन जो है वो हैवी रखते हैं अपने ऊपर, कहते हैं हम भी सब कुछ हैं, इस धरती का करता धरता, जो हम कहेंगे वही होगा। वो टैरिफ वाला भी मामला चल रहा है, ऐसे ही वो बस वीडियो बना रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं डिस्कशन करते हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इन बातों को छोड़ना है। आप लोगों को आज हम टेक्निकली मार्केट को देखें, टेक्निकली लेवल देखें, टेक्निकली ट्रेंड इसका बाय या सेल में कन्वर्ट होता होता फिर बाय की तरफ निकल गया यारो। अब मैं आप लोगों को लेवल देखे, अच्छा मूवमेंट देखें जरा इसकी, आप लोग मैं थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखा दूं। ये देखिए ये था इधर से 3160 पे था, ऐसे एक दिन के अंदर ही 60 से 3152 आ गया, यानी कि $110 की मूवमेंट। देखो पर डे कितनी कितनी मूवमेंट हो रही है पर डे। ये यहाँ से गिरा 3162 से गिरा, और उसी दिन कहाँ से आया 3152 तक, यानी कि आप सोच सकते हैं $110 की, यानी कि $100 की मूवमेंट एक दिन में। फिर अगले दिन सुने फिर वो 32 से 56 से फिर उठ गया कहाँ तक, ये दोबारा 3100 पे चला गया, यानी कि $100 इसने डाउन उठा के 110 मारा, उसके बाद $70 फिर ऊपर चला गया। अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन फिर ये शुरू होता है इधर ऑलमोस्ट 3135 से गिरता है, और 35 से लेके 3018 तक आ जाता है। तो सोचें फिर अगले दिन फिर $110 की मूवमेंट यार, अगले दिन फिर $110 की मूवमेंट मारता है, फिर बाई के ऊपर सिर्फ $30-40 ही मारता है, कम ही मारता है। हाँ उधर से अगले दिन फिर ये गिर जाता है, फिर ये गिरता है ऑलमोस्ट 32 से गिरता है, और ये पूरा दिन 80, यानी कि ये भी $50 की मूवमेंट करता है। फिर अगले दिन ऊपर निकल जाता है, ऊपर जाता है ये 56 से, और फिर ये नीचे आ जाता है। यार अजीब ही मूवमेंट हो रही है इसकी गोल्ड की, समझ ही बाहर है, इतनी क्रैशेबल मूवमेंट। अभी तो मैंने चार्ट छोड़ किया हुआ है, वरना आप लोगों को इसकी मूवमेंट देख के डर जाएं। अच्छा कल के दिन क्या हुआ है, गोल्ड यहाँ फिर रहा था, ये आप लोगों को चार्ट देख रहे हैं, ये बाय की कैंडल कल शुरू हुई है 2975 से, यानी कि 30,000 तक भी चला गया। हमने कहा अभी सेल आ जाएगा को, पर ये सेलिंग कैंडल बन एक अभी आप लोग देखें ना, मैं अभी लिख के देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ करिश्मा क्या हुआ है। 1 2 3 4 5, ये 5 सेल की कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल भी था इधर से 30,000 20 वाला, कल इधर से सेल दिए, ऐसे गोल्ड ने मूवमेंट करी है यार, कल तो हद करके रख दिए गोल्ड ने, जिस तरफ ये चलता है। जैसे देखिए अच्छा मूवमेंट चेक करें कितनी हुई है, 2900, अल्लाह आप लोगों का भला करे, ये 2972 से उठा है, और 3086, यानी कि कल फिर इसने $120 की मूवमेंट अप करा दी। गोल्ड को कर क्या रहा है समझ से बाहर है। कल फिर और सुबह होते ही फिर ये देखें 82 से तकरीबन ये 3126 है, तो ऑलमोस्ट 200 और 240 400 पिप की मूवमेंट फिर करा दी इसने आज के दिन। ठीक है भाई, हैवी मूवमेंट हो रही है इधर, तो कुछ समझ से ही बाहर हो रहा है सारा निज़ाम ना। तो याद रखें जैसे ये कैंडल बन गई है तो ये भी हैवी बाई की है, क्योंकि इन सेल की कैंडल को क्रॉस कर गया ये एक सेल, इनको क्रॉस नहीं होना चाहिए था। अगर इसने सेल आना होता ना तो यहाँ से गिर जाता है, ये गोल्ड नीचे गिर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करता। और इसने क्या किया, ये तो ऊपर ही इनके ऊपर क्लोजिंग दे गया, यहाँ पे क्लोजिंग, तो ये तो बाय चल रहा है, ठीक है ना।
बहुत एहतियात के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिग्नल दे देता हूँ, आप लोगों ने उनको फॉलो कर लेना। मैं लेवल ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, कोई मिल जाता है तो। बाइंग का एक लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है 30-70 के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं से आप लोग बाय कर सकते हैं। ऐसा अपने लगाना होगा, ये अच्छा एक लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ से 30-80 कर लें। उसके बाद सेकंड लेवल, सेकंड नंबर पे लेवल पड़ा हुआ है वो पड़ा 30-48 का या 30-50 के आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। 53 से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल ये पड़ा हुआ 3000 पूरे का, ठीक है। मैंने 3 लेवल बता दिए बिग लेवल। हाँ, सेलिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये एरिया जो है ना 3128 से लेके 3125 से लेके 27-30 तक ये आप लोग सेल कर सकते हैं। एसएल जो आप लोगों ने लगाना है वो लगाना है 40 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3140 एसएल के साथ आप 3128, 3129, 3130 भी मिले तो आप लोग सेल करें। लेव एसएल 3140, एसएल हिट हो भी गया तो आउट हो जाएंगे। सेल के एसएल के बगैर यहाँ पे ट्रेड मत करना भाइयों, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अदरवाइज आप लोग बड़ा पछताएंगे। ट्रेंड बाय है, सेल की ट्रेंड करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये देख लें, ये लास्ट में 3 कैंडल जो सेल की बनी हुई हैं ये वाली, और एक अब ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन रही है, तो ये इस तरह भी सीपीआई के ऊपर क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। गोल्ड है भाई यहाँ पे, ट्रेंड बाय है, पर कोशिश करो बाय की ट्रेड पकड़ो। जब भी डिप मारे, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये अच्छी खासी न्यूज़ आ गई तो ये सीपीआई के ऊपर अच्छी खासी डिप मारता, मतलब ये आगा 30-80 तक आना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ भी ये 100 डॉलर की मूवमेंट कर रहा है, तो अगर आज भी 100 डॉलर इसने गिरा तो यहाँ पे ब्रेक लगेगी इसकी यहाँ पे, ठीक है ना, 3130 के ऊपर, ठीक है। अपना रखे बहुत ख्याल। तो ये थे आज के एनालिसिस। फिर भी किसी को कोई बात ना आए, सिग्नल मैं ग्रुप में देता रहता हूँ, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना रखे बहुत ख्याल, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।